100% फिक्स है कि ये सवाल आएंगे ही आएंगे। फिक्स है एकदम। अगर कोई बच्चा है जिसको डर लग रहा है मैथ में, तो वो फटाफट देख ले कि क्या उसको पढ़ना है। ओके, आपको पता है कि आपके पेपर के 20 सवाल आने वाले हैं। 10 सवाल तो पेडागोजी के, 20 सवाल कंटेंट के। मैथ की बात करूं, अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या देखना है, नंबर 1 टॉपिक आपको पढ़ लेना है नंबर सिस्टम जो आपका होता है उसमें, नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम के अंदर आपको संख्या पद्धति के अंदर आपको क्लासिफिकेशन को पढ़ लेना है, वर्गीकरण को पढ़ लेना है। वर्गीकरण में सब आप पढ़ते हैं, रैशनल, इरेशनल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सारी चीजें। टेंशन को दूर करने ही मैं आया हूं, आपसे चर्चा, आपसे बात करने आया हूं, आपको स्ट्रेटेजी बताने आया हूं, आपको यह समझाने आया हूं कि अभी भी आप तैयारी को कर सकते हैं, अभी भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, सवालों को देख के अपनी तैयारी को दुरुस्त कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर आप मैथ में ला सकते हैं। मैं मान के चलता हूं पूरे ही नंबर आएंगे आपके। नंबर सिस्टम में हमें सबसे पहले पढ़ना है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। यहां से सवाल पेपर में आ जाता है, सीधा सीधा सवाल आ रहा होता है। अगर यहीं से अगर अपन क्वेश्चन देख रहे होते हैं, तो वर्गीकरण के साथ साथ इस बार क्या कर दिया, इस बार आपको नंबर सिस्टम के अंदर रैशनल नंबर के कई सवाल पूछे गए थे। इस बार आपसे क्या किया गया, नंबर सिस्टम के अंदर आपसे इस बार रोमन नंबर पे सवाल पूछे गए, केवल और केवल रोमन नंबर्स। बड़े सवाल आए थे इस बार, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा रहा हूं। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा रहा हूं, इसको आप देख लीजिए। यहीं पे आपको क्या पढ़ना है, डिविजिबिलिटी पढ़ लेना है। इस पे सवाल तो सीधे सीधे आ ही रहा है, डिवीजन का एक सवाल तो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। डिविजिबिलिटी रूल्स, नियम जो हैं, उन पे एक सवाल आ जाएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, एक एक सवाल यहां से देखने को आपको मिलेगा। उसके अलावा बेसिक बोर्ड मास को, नियम को आपको पढ़ लेना है। अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो बड़ा ही बेसिक सा सवाल होगा जो बोर्ड मास के नियम पे आधारित आपके पेपर में आएगा। ओके, बोर्ड मास के साथ साथ आपको क्या देख लेना है बेटा, वो देख लेना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, इसको भी आपको देख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में एक सवाल आएगा। इसके बाद आपके पेपर में आएगा एलसीएम एचसीएफ का सवाल। ये आपके पेपर में सीधा सीधा एक क्वेश्चन आने वाला है एलसीएम एचसीएफ का। आपके पेपर में सीधा सीधा एक सवाल आने वाला है मीन मोड मीडियन का, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। यहां से एक सवाल आएगा। आपके पेपर में एक सवाल आने वाला है प्रोबेबिलिटी का। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि जो आपका 2021 और 22 में एग्जाम हुए हैं, 2021-22 में जो एग्जाम हुए हैं, सबसे पहले इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अभी भी आप कंप्लीट कर लेंगे तो भी आपके सारे सवाल आपके पेपर में बन रहे होंगे। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, प्रीवियस ईयर को जरूर पढ़ लीजिएगा बेटा। जो आपका प्रीवियस ईयर है 2021-22 के पेपर 2 के सारे सवाल, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये मैं बात कर रहा हूं प्रीवियस ईयर। उसके अलावा 2018 से लेके 2020, केवल इतना भी प्रीवियस ईयर अगर आपने पढ़ लिया तो भी आप ये मान के चलिए आपके बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है मैथ के अंदर। तो हमने ये आपको वो टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमें सीधे सीधे सवाल पता चल रहा है कि 6-7 सवाल तो सर ये सीधे डायरेक्ट यहां से पूछे जाने हैं। और ये 100% फिक्स है कि ये सवाल आएंगे ही आएंगे, फिक्स है एकदम। उसके अलावा आपको क्या देखना है, उसके अलावा आपको पता है जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक हैं आपके, वो है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। यहां से सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। 2D के अंदर आपको बेटा क्या पढ़ लेना है, ट्राइंगल्स पढ़ लो सारे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ लो सारे के सारे, और आप सर्कल पढ़ लीजिए। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये तीनों को पढ़ लीजिए। इनके फॉर्मूले पढ़िए, इनके पेरीमीटर के फॉर्मूले पढ़िए, एरिया का फॉर्मूला पढ़िए। 4 तरह के ट्राइंगल होते हैं आपके, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिसमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर का रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, ठीक है। और ट्रेपेजियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रेपेजियम तो हर साल एक सवाल आ रहा होता है ट्रेपेजियम और रोम्बस पर, ठीक। 3D के अंदर आपको क्या पढ़ना है, 3D के अंदर अगर आप सिर्फ 3 फिगर को पढ़ लीजिए, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। इसके अलावा आपके पेपर में सवाल नहीं पूछा जाएगा 3D में। केवल आपने अगर इन तीनों को पढ़ लिया, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, इनके सरफेस एरिया के फॉर्मूले अगर आपने पढ़ लिए, इनके आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ लिया, वॉल्यूम के फॉर्मूले पढ़ लिए, तो हो जाएगा उसमें काम। ओके,
तो ये तो अपन को मेंसुरेशन को देख लेना है। यहां से मेंसुरेशन से लगभग आप मान के चलिए आपके 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन से आपके 2 से 3 सवाल देखने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, अलजेब्रा। सब प्रीवियस ईयर से उठा के देख लीजिएगा। अलजेब्रा से भी लगभग 2 से 3 या 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अलजेब्रा से भी काफी सवाल आपको पूछे जाने वाले हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पे आधारित सवाल होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले पे आधारित एक इक्वेशन आपको दी जाएगी, वेरिएबल्स में वैल्यू पुट करनी होगी, आंसर निकालना होगा, ऐसा एक सवाल आएगा। दूसरा आइडेंटिटी पे सवाल आ जाएगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फैक्टराइजेशन का सवाल। वो तो आपके पेपर में आना ही आना है, फैक्टराइजेशन। इस बार 2021-22 में हमने अलजेब्रा से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, लगभग 4 सवाल यहां से हर एक सेट में देखे हमने। तो आप मान के चलिए 4 सवाल यहां से आपको देखने को मिलेंगे, 3 से 4 सवाल। मैं 2 से 3 लिख रहा हूं, जो कि 3 से 4 सवाल है। ठीक है। उसके अलावा आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो मेंसुरेशन हो गया बेटा, एक अलजेब्रा हो गया, और तीसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और कुल मिला के अगर आप इन तीनों को देख लें, इसको, इसको और इसको, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो 3 टॉपिक हैं, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, यहां से आपके पेपर में लगभग 10 से 11 सवाल देखने को मिलेंगे। तो आप बोल पा रहे हैं कि सर जो हमारा 20 सवालों का पेपर होने वाला है सीटेट का, उसमें से तो कम कितने सवाल आ गए, आप खुद देखो। लगभग 10 से 12 सवाल तो कहां से आने लग रहे हैं, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री से डायरेक्ट सवाल आने लग रहे हैं। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, तो इसको भाई अच्छे से पढ़ लो। प्रीवियस ईयर 2018 से लेकर 2022 तक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2021 और 22 वाला जो पेपर है, दिसंबर 21 और जनवरी 22, जो आपका अभी ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ है, उनके सारे सवालों को देखो। जितने भी सवाल हैं उन सवालों को सॉल्व करो। 2018 से 2020 तक के बाकी 18 का एक पेपर, 19 का 2 पेपर और 20 का एक पेपर, 4 पेपर ये होंगे, उनको भी लगा लेना। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके 20 में से 20 ही क्लियर हो रहे होंगे। ज्योमेट्री में जो सवाल आएगा वो एक सवाल आएगा आपका लाइन और एंगल्स पर, कोण पर आधारित सवाल आएगा, लाइन और एंगल्स का सवाल होगा, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और यहीं पर हम 2 एंगल्स को समझ रहे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक और समपूरक कोण। एक सवाल वहां से आ रहा होता है। दूसरा आपका सवाल आता है, यहां पे फिगर्स आपको दे रखे होंगे, ट्राइंगल होगा या तो आपको दे रखा होगा क्वाड्रिलेटरल। इनके अंदर आपको एंगल्स फाइंड करने होंगे, क्वाड्रिलेटरल भी दिया जाएगा, ट्राइंगल भी दिया जाएगा। इनकी जो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज हैं उन्हें आपको देखना होगा। यहां पर एंगल फाइंड करने का सवाल आएगा। तीसरा सवाल जो आता है यहां पर, वो आता है पॉलीगन के ऊपर, कि भाई पॉलीगन पे सवाल आ सकता है, बहुभुज पे सवाल आ सकता है। यहां पर यूलर फॉर्मूले पे सवाल आ सकता है, यूलर्स फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा, यूलर्स फॉर्मूला। यहां पर आपको कॉन्ग्रुएंसी, सर्वाग समता, इस पर सवाल आ जाएगा। सर्वाग सम, 2 ट्राइंगल आपस में सर्वाग सम है कि नहीं, वो आ जाएगा। और एक सवाल आएगा आपका सिमेट्री लाइंस पर, सिमेट्री लाइंस पर या रोटेशनल सिमेट्री पर। तो कुल मिला के यहां से ज्योमेट्री से मैं आपको बोल रहा हूं, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अगर मैं इन 3 टॉपिक की बात करूं तो यहां से 10 से 12 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो आप कह रहे हो सर 12 सवाल तो यहां से आ गए, 7 सवाल ये हो गए, तो बचे कितने, एक आध सवाल बच रहा है आपका। और वो एक सवाल या वो 2 सवाल आपको कहां से देखने को मिलेंगे, वो आपका अर्थमेटिक का पोर्शन है। उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, 3-4 टॉपिक पढ़ लेने हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके साथ डिस्काउंट भी पढ़ना है आपको, रेशियो एंड प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पर आपके ये जो 5 टॉपिक हैं, आप देख पा रहे हो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये 5 टॉपिक से आपके कितने सवाल बनने वाले हैं, मुश्किल से आपके 1 से 2 सवाल बनने वाले हैं। आपके एग्जाम में यहां से सिर्फ 1 से 2 सवाल आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते।
तो कुल मिला के हमने ये समझा कि अगर हम इन 3 टॉपिक को ढंग से पढ़ लें, अलजेब्रा को, मेंसुरेशन को, ज्योमेट्री को, और याद रखना इनके सारे सवाल आपको उठाने हैं 2021-22 के पेपर में। अभी भी अगर आपके पास समय, अभी भी अगर आप ये पढ़ लेते हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं इनके सवाल नहीं छूटेंगे। आप 20 में से मिनिमम 17-18 क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो रहे होंगे।